गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे प्रश्न निर्माण जिसमें पिछली कक्षा में अपन ने किन शब्द के बारे में जाना था। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, राम है दशरथ है पुत्र। राम है दशरथ है पुत्र। अब देखो राम दशरथ का पुत्र है। राम दशरथ का पुत्र है। अब जैसे राम है के नीचे अंडरलाइन दी हुई हो तो देखो राम है, वैसे ही है राम है का क किम शब्द पुल्लिंग का आता है क। क्या आता है? क। ठीक है, तो राम की जगह क्या आ जाएगा? क। दशरथ है पुत्र। अब देखो दूसरा है लव रामस्य पुत्र। लव राम का पुत्र है। लव किसका पुत्र है? राम का। अगर लव है, लव की जगह अंडरलाइन करेंगे। अगर इसकी नीचे अंडरलाइन दी हुई होगी तो अपन लिखेंगे क रामस्य पुत्र। कौन? राम का पुत्र। अगर इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है और इसके नीचे अंडरलाइन है तो अपन कैसे लिखेंगे? लव कस्य पुत्र। लव कस्य पुत्र। अपन ने क्या किया? रामस्य की जगह कस्य लिखा है। रामस्य पुल्लिंग है। राम क्या है? पुल्लिंग है। तो किम शब्द का पुल्लिंग कस्य होता है। मैंने कहा है जैसी आंसर में जिस शब्द की जैसी शक्ल होती है क्वेश्चन निर्माण में उसको वैसे ही लिखते हैं। देखो बालक आस्तेन ताड़यति। अगर ऐसा आ रहा है, अगर मान लो इसमें अंडरलाइन नहीं दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है इसका प्रश्न निर्माण कीजिए, तो आप प्रश्न निर्माण कैसे भी कर सकते हो। जैसे बालक को भी आप शब्द एक उत्तर मान करके लिख सकते हो कि क आस्तेन ताड़यति, किसके हाथ के द्वारा ताड़ना दी जा रही है। या फिर मान लो आप अंडरलाइन इसके नीचे कर लो, तो फिर जैसे मान लो आप इसको आंसर मान रहे हो और इसका क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाओगे? बालक है केन ताड़यति। बालक किसके द्वारा ताड़ना दे रहा है? तो हाथ के द्वारा। तो इसका क्या बनेगा? मान लो इसके नीचे अंडरलाइन कर दी तो बनेगा बालक है केन ताड़यति। राम है सीताया पति। अब मान लो इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। अब ये सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो किम शब्द स्त्रीलिंग को देख करके बदलेंगे। राम है। अब सीताया, इसकी जैसी शक्ल है तो कया। देखो सीताया, सीता की। अब इसमें कश्या, यह आ रहा है संबंध काके की अधिकरण में पेपर, तो संबंध आ रहा है ना इसमें। राम की पत्नी है तो कश्या, तो सीताया कश्याया। आ रहा है ना वैसे वैसे। पति। पिता पुत्र ददाति। इसके नीचे अंडरलाइन लिखेंगे तो पिता पुत्र है। अब मान लो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए या इसके नीचे अंडरलाइन है और फिर कह रहा है एग्जामिनर की प्रश्न निर्माण कीजिए, तो कैसे? देखो पिता को ऐसे कैसे लिख दिया। अब पुत्र ही, अब पुत्र ही है, इसमें पुत्र जो पुत्री है तो देखो ये ऐसी शक्ल दिखाई दे रही कि नहीं आपको, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? कश्यई। ददाति। एक वचन है, ये एक वचन है तो इसका भी एक वचन ही लिखेंगे। पिता पुत्र के लिए देता है। बालिका धावंती। बालिका धावंती, बालिका दौड़ती है। अब मान लो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए। अब इसका प्रश्न निर्माण करना है अपने को, तो कैसे करेंगे प्रश्न निर्माण?
बालिका, बालिका, तो यह क्या है? अब बालिका की जगह क्या लिखेंगे? लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग से लिखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? का, के, का, यानी कि पुल्लिंग और बहुवचन इसका सेम है। तो का धावंती, कौन दौड़ रही है? धावंती, ध्यान रखना बहु, अगर आपको यहाँ से पता नहीं लगे तो यहाँ से पता लग जाएगा। धावंती यहाँ क्या है? बहुवचन है, तो का धावंती। नरपः धनम ददाति, मान लो अपन ने धनम के नीचे अंडरलाइन की, या धनम के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो कैसे बनाएंगे? अगर नरपः है या अंडरलाइन आ जाए तो लिखेंगे कै धनम ददाति, कौन धन देता है। या फिर इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए तो फिर कहेंगे नरपः किसको धन देता है? नरपः क्या देता है? धनम। तो यहाँ आ जाएगा धन क्या है? नपुंसकलिंग है, तो क्या आ जाएगा? किम, धनम, किम। नरपः है, किम ददाति, राजा क्या देता है? छात्र है पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तक क्या है? बहुवचन है। पुस्तकानि, तो कहानी, क्या लिखेंगे? कहानी। तो छात्र है, कहानी, पठन्ति। देखो यहाँ पुस्तकानि है तो अपन कहानी लिखे, मतलब जो उत्तर जैसी स्थिति में होता है उसका लिंग पुरुष वचन को देख करके ही उसी लिंग पुरुष वचन में उसका क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं। बालक है पुष्पे चिनोति, बालक पुष्पों को चुनता है। बालक किसको चुन रहा है? पुष्पों को चुन रहा है। बालक है पुष्पे, अब देखो बालक किसको चुन रहा है? पुष्पे। अब इसमें कस्मे आएगा, क्या आएगा? कस्मे। कस्मे कयो केशम, बालक कस्मे चिनोति। ठीक है। अब पुष्पे, ऐसी स्थिति आपको किसमें दिखाई दे रही है? कस्मे। कस्मे कहाँ है? इसमें कस्मई है। बालक पुष्पे चिनोति, बालक पुष्पों को चुनता है। अब बालक किसको चुन रहा है? पुष्पों को। तो इसमें संबंध आ रहा है क्या? अब यहाँ ये जो कस्म पुष्प हैं, पुष्प कोई एक पुष्प को तो चुनता नहीं है, बहुत सारे पुष्प हैं। तो बालक है के चुनौती, के चुनौती। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये जिस स्थिति में होते हैं, जिस लिंग पुरुष वचन में होते हैं, उसको उसी लिंग पुरुष वचन में उसका प्रश्न बनाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये उतार भी सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह समझ में आई होगी। धन्यवाद।